लोग विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले विशेषण किसे कहते हैं? वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। तो वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। जैसे ये सभी शब्द नीचे दिए गए हैं। अंगूर खट्टे हैं, इसमें अंगूर की विशेषता कौन बता रहा है? खट्टे। मेरा मकान 3 मंजिला है, तो मकान की विशेषता कौन बता रहा है? 3। मेरे पास कुछ रुपए थे, इसमें कुछ शब्द जो है रुपए की विशेषता बता रहा है। वह कार मेरी है में वह जो है कार की विशेषता किसी न किसी रूप से बता रहा है। तो इसलिए ऐसे शब्द या वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। अब ये तो विशेषण हो गया। अब बात आ गई विशेष्य की। तो विशेष्य का मतलब होता है विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन शब्दों को विशेष्य कहते हैं। जैसे ये तो विशेषण है ना खट्टे, और यह किस शब्द की विशेषता बता रहा है? अंगूर के। तो ये शब्द क्या हुआ? विशेष्य हुआ है। मतलब वो संज्ञा या सर्वनाम जिसकी विशेषता बताई जाती है उस संज्ञा या सर्वनाम को हम लोग क्या कह सकते हैं? विशेष्य कह सकते हैं। तो विशेषण जिस शब्द कह लो या उसमें संज्ञा या सर्वनाम कहो है। तो विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताते हैं विशेषता बताते हैं विशेष्य कहलाता है। अब जैसे देख लीजिए यहाँ पर अंगूर की विशेषता बताई जा रही है। तो ये अंगूर शब्द जो हुआ वो विशेष्य हुआ है। मकान की विशेषता 3 मंजिला किसकी विशेषता है? मकान की विशेषता। तो ये मकान क्या हुआ? विशेष्य हुआ है ना। और इसके बाद देखिए रुपए की विशेषता बता रहा है। तो ये रुपए जो है विशेष्य हुआ। उसके बाद कार की विशेषता बताई जा रही है संकेत के रूप में। तो ये कार क्या हुआ? विशेष्य हुआ। तो इस तरह से विशेषण जो है ये विशेषण है ना, यह जिस शब्द की विशेषता बता रहा है उस शब्द को विशेष्य कहेंगे। तो सबसे पहले विशेषण ऐसे शब्द या वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। और उसके बाद एक दूसरा टॉपिक है विशेष। तो विशेषण जो है जिस शब्द की विशेषता बताता है वो शब्द जो है विशेष कहलाते हैं। अब विशेषण के प्रकार, विशेषण जो है मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है।
पहला आपका है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण का मतलब है ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण को, दोष को, दशा को प्रकट करते हैं, उसे जो है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक मतलब गुण को बताता है, गुण दोष दशा है, तो इसे जो है गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अंगूर खट्टे हैं, इसमें अंगूर की विशेषता बता रहा है, खट्टे हैं, मीठे हैं, गुण को भी बता सकता है और दोष को भी बता सकता है, तो दोनों जो है, और दशा को भी बता सकता है, स्थिति को, तो वे जो है गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। इसके बाद दूसरा नंबर है संख्यावाचक विशेषण। तो वह संख्या जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को संख्या के रूप में प्रदर्शित करता है, वह संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। जैसे मेरा मकान 3 मंजिला है, इसमें मकान की विशेषता संख्या के रूप में बताई जा रही है, 3, 4, 5, ऐसे अगर संख्या के रूप में होता है तो संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। उसके बाद तीसरा नंबर है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का मतलब होता है मात्रा, है? जैसे दूध है तो उसको जो है गिना नहीं जा सकता है? कुछ शब्द आए अगर, देखिए मेरे पास कुछ रुपए थे, वो संख्या में नहीं बता रहा है, कुछ मात्रा, परिमाण, मात्रा बता रहा है, इसलिए ये मेरे पास कुछ रुपए में कुछ शब्द जो है परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। और चौथा है संकेतवाचक विशेषण। तो वह शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को संकेत के रूप में बताए, प्रदर्शित करे, उसे संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे वह कार मेरी है, तो वह संकेत कर रहा है ना वह कार की तरफ, तो विशेषता है यह। कैसी विशेषता? संकेत के रूप में, तो संकेतवाचक विशेषण। तो इस तरह से हम लोगों ने विशेषण को पढ़ा, विशेष्य को पढ़ा और विशेषण के प्रकार के बारे में पढ़ा। अब उसके आगे दूसरे टॉपिक पर दूसरे दिन